लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पटना पहुंचने पर बोले बागेश्वर बाबा, बिहार के लोगों से बड़ा हृदय किसी और का नहीं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी। बीजेपी को लगा बजरंगबली का श्राप, मंत्री विजय चौधरी का बड़ा हमला। बीजेपी की हार पर तेज प्रताप का तंज, ये तो होना ही था। बजरंगबली ने रावण की लंका जला दी। बागेश्वर बाबा को पटना एयरपोर्ट लेने पहुंचे गिरिराज सिंह, बोले क्या कोई पाकिस्तान जाकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से जेडीयू गदगद। नीतीश के मंत्री बोले 2024 में बीजेपी का सफाया तय। बिहार सरकार ने बीपीएससी से मांगे 72,000 शिक्षक। कर्नाटक में किंग बनी कांग्रेस, पटना में जश्न का माहौल। पटना से उड़ा उत्पाद विभाग का ड्रोन, सारण से लापता ढूंढने वाले को इनाम देगी सरकार। नालंदा में भीड़ ने पुलिस को दौड़ाया, छात्रा की मौत के बाद फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार के लोगों का हृदय बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। इस दौरान आज सुबह से ही आयोजक और बाबा के समर्थक पटना एयरपोर्ट पर तैनात थे। बाबा के आगमन को लेकर पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आतंकी या उग्रवादी तत्वों द्वारा विस्फोट की आशंका के मद्देनजर 135 मजिस्ट्रेट के 600 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय ने एसओपी जारी कर बिहार पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया है। बागेश्वर को जिस कार से पटना एयरपोर्ट से होटल आया गया, उनकी ड्राइविंग सीट पर मनोज तिवारी बैठ गए और कथावाचक शास्त्री जी के कार ड्राइवर बन गए। इस पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा बिहार बाबा का स्वागत कर रहा है। इस दौरान बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे तो विरोध की सभी धाराएं अचानक गुम हो गई। उनके आने से पहले विरोध और समर्थन की राजनीति जमकर हुई। आज जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे तो कहीं कोई विरोध नहीं दिखा। कर्नाटक चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को मिली जीत देख बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार से जनता नाराज थी। आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पीएम मोदी भी भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते दिखे थे, लोगों ने उसे नकार दिया। वहीं हनुमान जी ने भी अपने नाम का राजनीतिक दुरुपयोग होते देख भाजपा को शापित किया है। विजय चौधरी ने कहा कि अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। कर्नाटक चुनाव के रुझान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता देख विपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी आ गई है। बिहार में भी महागठबंधन के नेता बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं। आरजेडी नेता और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। बजरंगबली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक में बीजेपी और आरएसएस नाम की गंदगी को साफ करने के लिए जनता को बधाई। 5 नंबर। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उन्हें लेने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा को प्रवचन के लिए गांधी मैदान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या कोई आदमी पाकिस्तान जाकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि 80 और 20 की प्रतिशत है, तब तो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। आगे क्या हो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान में कांग्रेस को मिली बढ़त के बाद विपक्षी दलों में खुशी देखी जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत की खुशी बिहार में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की जीत से नीतीश की पार्टी जदयू गदगद और उसने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद किया है। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने श्रवण कुमार ने कहा कि यह सिर्फ कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के संकेत है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बढ़त पर खुशी जताते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकारते हुए कांग्रेस पर भरोसा जताया है। 7 नंबर।
बिहार सरकार ने बीपीएससी से 72,000 से अधिक प्राथमिक और मध्य स्कूलों में विद्यालय अध्यापक की मांग की है, जिसके लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अधियाचना में भाषा उर्दू, बांग्ला सहित आरक्षण की कोटिवार रिक्तियां भेजी गई हैं। प्राथमिक और मध्य स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की कुल रिक्तियां 87,222 है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों की सक्रियता से रोस्टर क्लियरेंस की कवायद बहुत जल्दी हुई है, जिसमें जिलावार रिक्त पदों का प्रस्ताव 6। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस किंग के रूप में नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की इस जीत को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर जीत की जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर मदन मोहन झा, प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राठौर सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके शराब की अवैध कारोबारी सरकार की कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। शराब के अवैध कारोबार और धंधेबाजों की तलाश में पटना से उड़ा उत्पाद विभाग का शक्तिशाली ड्रोन बीते 4 मई को पटना से उड़ा ड्रोन सारण की तरफ आ रहा था। इसी दौरान या तो वह क्रैश हो गया या किसी अन्य कारण से लापता हो गया है। उत्पाद विभाग की टीम पिछले कई दिनों से गुपचुप तरीके से लापता ड्रोन की तलाश कर रही थी, लेकिन जब ड्रोन का कहीं पता नहीं चल सका तो इसके लिए इनाम की घोषणा की गई है। ड्रोन को तलाश करने वालों को सरकार 25,000 रुपए का इनाम देगी। 10 नालंदा में ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के गुरुवार को हिलसा नूरसराय मुख्य मार्ग के लहरा डाक के पास सड़क हादसे में एक छात्रा घायल हो गई थी, जिसकी शुक्रवार देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने हिलसा थाना क्षेत्र के हथकट्टा मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। शनिवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस जाम खुलवाने पहुंची थी, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो और पुलिस पर हमला बोल दिया। ऐसे में जान बचाकर पुलिस को भागना पड़ा। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका